इंडियन कॉमेडियन एंड पॉलिटिशियन सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, जो कि आप इन्हें राजू श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मजाक मजाक में काफी लोग आ गए। गैया बैठी रहेंगे, उल्टा आपको ऐसे चिढ़ाएंगी। आखिर इतना हंसता खेलता इंसान कैसे चला गया? ये पहले किंग थे जिन्होंने सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आए थे, जो कि सबसे बड़ी अच्छी कॉमेडी किया करते थे। इनकी ब्रेकिंग न्यूज में सबको शौक में डाल दिया है, क्योंकि अब ये हमारे बीच नहीं रहे। जब कभी कॉमेडियन की बात की जाएगी तो इनका नाम सबसे पहले लिया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसे सक्सेस थे जिन्होंने अच्छे अच्छे चेहरों पर मुस्कान लेके आए थे, खुशियां लेके आए थे। दोस्तों, इनके अच्छे व्यवहार से, सिंपल लाइफस्टाइल से हम सब लोग इंस्पायर होते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या कारण था जो कि इनको इतनी कम एज के अंदर, यानी 58 की एज के अंदर इनको जाना पड़ा? 58 ईयर्स ये बहुत ज्यादा एज नहीं होती जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें बहुत ज्यादा दुख होता है हम सभी के लिए कि ऐसा सेलिब्रिटीज कम उम्र के अंदर इस दुनिया से अलविदा होता है। दोस्तों, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हुए हैं जो कि कम उम्र के अंदर इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। दोस्तों, एक सेलिब्रिटी बनने के लिए इनको फिटनेस का बहुत बड़ा सहारा लेना होता है, क्योंकि जब उनकी फिटनेस ही होती है तो ही लोग उनको पसंद करते हैं। तो अपनी फिटनेस को फिट रखने के लिए ये हमेशा जिम का सहारा लेते हैं। ये कई घंटे जिम के अंदर बिताया करते हैं, और जिम में आपको मालूम है कि वहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिससे अपने आप को फिट रखना, लंबे समय तक फिट रख पाए। लेकिन ये नेचुरल वे नहीं होता अपने आप को फिट रखने का। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा ये सेलिब्रिटीज एक हीरो के रूप में हमारे सामने आते हैं। इससे हमारे समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि ये सेलिब्रिटी को देख के ही यंग एज के बच्चे इनको कॉपी करते हैं। वो ऐसा ही दिखना और करना चाहते हैं जो सेलिब्रिटी कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा आज के नौजवान भी इस तरह की चीज़ों का सामना कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि वो भी यंग एज के अंदर इस तरह से दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं इस चीज़ को यूज़ करके आगे चल रहे हैं। दोस्तों, आजकल हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर कुछ यंग बच्चे जो हैं इस तरह की चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। वो जिम जाते हैं, जिम में जाने के बाद में वो प्रोटीन लेते हैं और उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, और साथ साथ में कुछ इंजेक्शन का यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, फिटनेस के लिए और अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए। लेकिन इस सब के लिए उनके लिए अच्छी नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, लोग उन्हें नहीं मिल पाती। दोस्तों, कुछ सेलिब्रिटीज़ और कुछ यंग बच्चे जो हैं, आपने देखा होगा मैगजीन के अंदर, न्यूज़ के अंदर, कुछ आर्टिकल्स के अंदर कि अपने आप को फिट करने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए ड्रिंक का सहारा लेते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ वो स्मोक का भी सहारा लेते हैं। क्या इससे हमारा समाज अच्छी दिशा में जा रहा है? ये हमें जानने का विषय है। दोस्तों, जब कोई भी शख्स पहली बार शराब का सेवन करता है, यानी कि अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर COMT नामक चीज जिम्मेदार होता है इस चीज को लेने के लिए, जो कि डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है, जो कि हमारे को बार बार लेने के लिए प्रेरित करता है, और हमें एक अच्छी चीज की अनुभूति होती है। जिस तरह से हम लोग यूज करते हैं तो हमारा ऐसा फील होता है कि हम किसी स्वर के अंदर पहुंच गए, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो हमें इसे बार बार लेने की अनुभूति कराता है वो। दोस्तों, जब कभी हम शराब पीते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता कि हमने एक पैक पिया या हम इसके बाद नहीं लेंगे। जब कभी भी आप शराब पीता है कोई इंसान, तो उसे बार बार लेता है। जब कोई बार बार लेता है तो उसी का आदी हो जाता है, और यही हमारा परेशानी का सबक बनता है। यही कारण है कि आने वाले समय के अंदर ये हमारे लिए डेथ की ओर लेके चल जाता है, और इस दुनिया से वो इंसान अलविदा होकर ही वापस जाता है। तो जब कभी भी आप अल्कोहल लेने जाते हैं, कोई शराब की दुकान पर जाते हैं, तो उस पर क्लियर मेंशन किया गया आता है कि दिस इज टू इंजस्ट टू हेल्थ, यानी कि ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। फिर भी हम उसका सेवन करते हैं, क्यों? अक्सर आपने देखा होगा जब कभी हमारी पार्टी होती है तो हम लोग पार्टी के अंदर अल्कोहल का सेवन करते हैं। जब कभी खुशी की बात आती है तो बिना पार्टी, बिना शराब के हमारी कोई पार्टी नहीं होती। या फिर जब कभी हम लोग गम के समय में होते हैं तो वहाँ भी हम लोग स्ट्रेस को दूर करने के लिए अल्कोहल का सेवन करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस होने वाले इंसान को ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेस, मेरी शराब जो है मेरी स्ट्रेस को कम कर देगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। जब कभी भी आप अल्कोहल ले रहे होते हैं तो आने वाले समय के अंदर आपको स्ट्रेस उसी लेवल पर आ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ समय हम स्ट्रेस से दूर हो गए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगर हम बात करें
अल्कोहल लेने से नुकसान की तो आप सभी लोग जानते हैं कि अल्कोहल लेने से हमारी किडनी और लीवर पर डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। और आपने देखा भी होगा, जब कोई इंसान इस चीज का सेवन करता है तो हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और इस तरह की प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं स्मोक की तो ऐसा कहीं नहीं हो पाता कि जो इंसान स्मोक करे और वो सिगरेट ना पिए। उसमें से मैक्सिमम लोग स्मोक करने वाले होते हैं। आप सभी को मालूम है कि स्मोक आपको बैड हैबिट ही देती है, आपकी सेहत को टोटली खराब ही करने वाली होती है। आप जब फर्स्ट टाइम आप सिगरेट पी रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि मैं केवल एक बार पी कर देखता हूँ कैसी लगती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्या कभी ऐसा हुआ किसी इंसान ने एक बार सिगरेट पी हो कभी ना पी हो? लेकिन नहीं। जब आप पहली सिगरेट पीते हैं तो आपको कोई हार्म नहीं होता बॉडी के अंदर, लेकिन यही चीज आप कंटिन्यू करते जाते हैं तो आपकी बॉडी हार्म सी और बढ़नी शुरू हो जाती है। जब आप कंटिन्यू सिगरेट पीते हैं और ये रेगुलर रखते हैं तो आपकी बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। जो सिगरेट में जो चीज पाई जाती है बॉडी के अंदर हार्मफुल गैसेस हैं, एक केमिकल रिलीज होता है जो हमारे माइंड को कूल करता है। लेकिन वो कुछ समय के लिए ही कूल करता है, लेकिन वो मैक्सिमम 1 घंटे 2 घंटे के लिए होता है। जैसे ही हम लोग माइंड कूल होना शुरू होता है हम सेकंड शुरू हो जाते हैं। इस तरह से हमारी कंटिन्यू सिगरेट पर सिगरेट चलती जाती हैं। सेलिब्रिटी इज रियलिटी कहने का मीनिंग ये है कि ये सेलिब्रिटीज हमारे लिए मोटिवेशन का सबक बनते हैं, लेकिन हम इनको देख करके हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम लोग जब देखते हैं किसी मूवी के अंदर या किसी मैगजीन के अंदर या किसी न्यूज़पेपर के अंदर तो इस तरह की चीज अक्सर देखने को मिलती है। यही चीज हमारी समाज कॉपी कर रहा होता है और इसी से हमारी बॉडी के अंदर एक बैड इफेक्ट जाता है, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज का सेवन कर रहे होते हैं, चाहे वो अल्कोहल का सही, चाहे स्मोक का सही, या हम जिम की ओर बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन हमें इसको प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, ना ही नॉलेज मिलती है। दोस्तों, अक्सर इस तरह की न्यूज हमारे को सुनने को मिलती है। आप किसी मीडिया में जाएं, सोशल मीडिया पर जाएं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में। अभी हाल फिलहाल में हम सब लोग कोरोना से बाहर निकल के आए हैं। अभी कोरोना का अभी एंड ही हुआ है कि हम सब लोग फिर से उसी दुनिया में पहुंच रहे हैं। हमने कोरोना में क्या सीखा ये अभी तक हम नहीं जान पाए। कोरोना में बहुत सारे लोगों ने सीखा कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि अगर हमारी सेहत ठीक है तो भी पैसा हमारे को काम आने वाला है। कोरोना में आपने देखा कि जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा था वो अपनी सेहत को नहीं बचा पाए, जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी वो कोरोना से लड़ पाए। कहने का मतलब है सेहत को हमें बचाना जरूरी है। दोस्तों, कोरोना ने हमारे लिए जीवन का महत्व समझाया कि हमारा जीवन जो है वो स्वास्थ्य पर डिपेंड है। हमें सभी के लिए अपने स्वास्थ्य के बारे में जरूर सोचना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी नींद को पूरा करना होगा, यानी कि स्लीपिंग हैबिट को सही रखना होगा। कम से कम हमारे को 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप चाहिए। अगर आप 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप नहीं ले रहे हैं तो आप अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि सोने का सही समय क्या है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो सोने का सही समय होता है वो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 से 6 बजे तक हमें सोना चाहिए। अब बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि अगर आप नाइट सर्विस करते हैं, नाइट जॉब करते हैं या नाइट में कोई अपना बिजनेस करते हैं तो आप उसे दिन में भी सो सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है दिन के समय में आपने पूरी 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप चाहिए होती है। और आपको इसके साथ साथ एक्सरसाइज पे भी रेगुलर ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर जिम के अपोजिट में नहीं हूँ, आप जिम कीजिए, लेकिन जिम में जाने के बाद आपको सिंपल एक्सरसाइज रखनी है। आप मैक्सिमम वहां पे 1 से 2 घंटे देना है। ऐसा नहीं कि आप वहां पर बहुत सारा समय दे रहे हैं। आप वहां पर किसी अच्छी डाइटिशियन या न्यूट्रिशन के गाइडेंस में ही आप वहां पर एक्सरसाइज करें, जो आपको साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ में आप न्यूट्रिशन और डाइट का भी ध्यान रखें। दोस्तों, जब आप जिम यूज कर रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि वहां पर जो वेल एजुकेटेड इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, जो आपको बताए कि किस तरह की एक्सरसाइज गलत है और किस तरह की एक्सरसाइज सही है। आपने वहां पर एक लिमिट में एक्सरसाइज करना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है जो लोग जिम में बहुत ज्यादा समय गुजारते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। आपने ये भी ध्यान रखना है वहां पर जाके कि अगर आपकी एज बहुत ज्यादा है तो हमें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज की एक लिमिट होती है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जिम ना जाके के आप अपने घर पे भी नॉर्मल एक्सरसाइज करें, या फिर आपके आस पास में अच्छा पार्क है तो वहां पर जाकर पार्क में नॉर्मल एक्सरसाइज करें। हो सके तो आप अपना नॉर्मल वॉकिंग करें।
अगर आपकी एज 40 प्लस है तो आप जिम जा करके ना जा करके आप वहाँ पर नॉर्मल पार्क में जाएं, वहाँ पर अपने नॉर्मल वॉकिंग को करें, वहाँ पर नॉर्मल एक्सरसाइज करें, वो आपके लिए बेटर रहेगी। तो दोस्तों फाइनली यहाँ लास्ट में आपको मैं अब लेके चलता हूँ जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमारा मेन इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल, यानी लाइफस्टाइल के साथ साथ हमें डाइट का भी विशेष ध्यान रखना है। जो कि आपने देखा होगा पहले के जो इंसान थे 30 साल पहले 40 साल पहले, वो अपनी लाइफस्टाइल को लेके और खान पीन को लेके ही अपने आप को फिटनेस रखा करते थे। पहले के इंसान कोई जिम नहीं जाया करते थे, कोई अल्कोहल का सेवन नहीं करते थे, वो सिंपल लाइफ रखते ही अपनी 100 साल 150 साल तक जिया करते थे। कारण सिंपल था, उनका एक अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छा खाना पीना। अक्सर आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा भी था कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी जल्दी जाकर सो जाना है और जल्दी उठना है सुबह मॉर्निंग में। अगर आप इस तरह की दिनचर्या अपनाते हैं तो आप ये देखेंगे आपके स्वास्थ्य में अच्छे बेहतर परिणाम आएंगे। और साथ साथ हमें खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। हमें सुबह उठते ही आपने पहले देखा होगा कि पहले हम सुबह उठते हैं, हम दही या दही से बनी चीज़ें खाया करते थे, लेकिन आज के समय में ये सब चीज़ संभव नहीं है। उसके लिए हम लोग फ्रूट या वेजिटेबल का सेवन कर सकते हैं। दोपहर में एक अच्छा खाना रख सकते हैं जहाँ पर एक प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है। और शाम का खाना हमें जल्दी रखना चाहिए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि आपके खाने के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। तो दोस्तों जब कभी न्यूट्रिशन की बात आती है तो न्यूट्रिशन मिलता कहाँ है? ये नॉर्मल हमारे को अच्छे फलों के अंदर, अच्छी सब्जियों के अंदर, यानी फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल लेते हैं तो वहाँ पे हमारी बॉडी को एक अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है। न्यूट्रिशन जब कोई बात आती है तो वहाँ पे हमारे को मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, जो कि विटामिन में कई वैरायटी होती हैं, A, B, C, D, E, A, K। प्रोटीन चाहिए हमारी बॉडी के लिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए और फैट चाहिए। ये एक प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके साथ साथ हमें अच्छा पानी, स्वच्छ पानी पीना चाहिए। हर एक इंसान के लिए एक नॉर्मल वे में 4 से 5 लीटर डेली पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपकी एक ऐसा वीडियो दूंगा जिसमें लाइफस्टाइल की हम बात करेंगे, आपको न्यूट्रिशन की बात करेंगे, डाइट की बात करेंगे। अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा पहला फेस कैम वीडियो था। अभी तक आपने मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग वीडियो देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।